माननीय डायरेक्टर सर और सभी शिक्षकगण को मेरा नमस्कार। आज पूनम पटेल जो कक्षा 5 की सीबीएसई बोर्ड की छात्रा का 11वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में डायरेक्टर सर से अनुरोध है कि पूनम पटेल के जीवन पर प्रकाश डालें और साथ ही कुछ शिक्षा के ऊपर भी प्रकाश डालें। Poonam Patel, I study in class with my first dream is IAS officer, but second dream is doctor. जो ये लड़की बैठी हुई है इसका नाम पूनम पटेल है। ठीक है, इसका ड्रीम जो है आईएएस अफसर बनने का है। फर्स्ट ड्रीम है। सेकंड ड्रीम अगर इस्तीफाक से अगर आईएएस अफसर नहीं बन पाती है तो इसका सेकंड चॉइस क्या है, इसका डॉक्टर बनने का सपना है और उसी लगन से ये काम भी करती है और ये हमारे नज़रों में यहाँ पर टॉप मोस्ट में है। उम्र के हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से, बाकी रख रखाव हर चीज़ में ये बेस्ट है। मेरी नज़रों में ये बेस्ट है और आज इसका बर्थडे है और हम बताते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जब टेस्ट होगा उस टेस्ट में ये इंक्लूड भी होगा। ये वर्बली है, आपने इसको याद करना। शिक्षा का उद्देश्य हम बताएंगे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। शिक्षा समझते हैं ना, एजुकेशन। एजुकेशन का उद्देश्य क्या है, हम आज एजुकेशन के उद्देश्य के विषय में बात करेंगे। अगर पता का पहला उद्देश्य अपने आप को समझना होता है, ठीक। दूसरा उद्देश्य अपने माँ बाप, अपने गुरु को समझना होता है। तीसरा उद्देश्य अपने परिवार और अपने रिलेशन वालों को समझना होता है, ठीक है। चौथा उद्देश्य अपने पास पड़ोस, अपने गांव को समझना होता है और पांचवा उद्देश्य अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने स्टेट, क्रमशः अपना इंडिया, देश विदेश के बारे में, उनकी नीतियों के बारे में समझना ही शिक्षा का पांचवा उद्देश्य माना जाता है। जिसके पास ये पांचों शिक्षाएं हैं, इस समाज में वो कहीं मार नहीं खाएगा। उद्देश्य तो है, तो उद्देश्य का मतलब ये होता है कि जैसे अपने आप को समझना, यानी अपने आप को समझना मीन्स कि मैं क्या क्या कर सकता हूं, उसी को समझने की बात होती है। हम क्यों पढ़ते लिखते हैं? ऐसे भी आदमी जी खा रहा है और वैसे भी जी खा रहा है, लेकिन पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप अच्छे तरीके से जी पाए, अच्छे तरीके से लोगों को साथ निर्वाह कर पाए, इससे बोलते हैं शिक्षा। ठीक है, शिक्षा का मतलब ये नहीं होता खाली पढ़ लिया, किताबी ज्ञान आ गई, दिमाग में बहुत ज्यादा कुछ सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन जब कोई चीज जरूरत की चीज पूछी जा रही तो हमको वो चीज नहीं आ रही। जैसे शिक्षा में जैसे मूलभूत होता है, जैसे अपने आप को समझना है, यानी अपने आप को समझने का मतलब यह है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, उसी हिसाब से फिर आप टास्क को कंट्रोल करेंगे ना। तो ये सबसे बड़ी बात है। जैसे अभी 3, 4, 5 लड़के 10 पास करेंगे, अभी हमारा जर्नली, तो 10 पास करने के बाद इनका उद्देश्य क्या है। जैसे आपने 3 पास करके क्या करेंगे, 4 में जाएंगे, 4 को समझेंगे, 4 को पढ़ेंगे। इसी तरह से शिक्षा का जो उद्देश्य मैंने बोला है, इसी तरह से हर काम को समझना है। अब माँ बाप कुछ चाह रहे हैं, गुरु कुछ चाह रहा है और आप कुछ चाह रहे हैं, यानी आप शिक्षा को नहीं समझ पा रहे हैं। इतने मन से पढ़ना है किसी भी चीज को, पढ़ना ही नहीं, पढ़ने के बाद उसको समझना है। पढ़ने के बाद जब उसको समझना है, समझना ही नहीं है, उसको और अच्छी तरह से समझना है, तब जाके आप कहीं उसको डिस्प्ले कर पाते हैं। पढ़ लिया, आगे चला, फिर भूल गया। पढ़ के अगर समझ लिया तो आगे चल के भी थोड़ा और आगे चलेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन उसको अच्छी तरह से समझ लिया तो आप कितना भी दूर चलेंगे आप नहीं भूल पाएंगे। तो इसलिए पढ़ना नहीं है, उसको समझना है, समझना नहीं, उसको अच्छी तरह से समझना है, तब जाके आपका शिक्षा का मतलब पूर्ण होता है। जैसे हम
है।